नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा सिक्किम। हम लोग सिक्किम राज्य के ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे बातों पे भी चर्चा करने वाले हैं जिनको सुनकर आपको आश्चर्य हुआ कि क्या ये सही बात है। ठीक है, इन मतलब कि रहस्य के बारे में पता करने वाला है। सिक्किम का पूरा डिटेल आपके सामने होने वाला है कि सिक्किम का इतिहास क्या था, सिक्किम भारत में मिला कैसे। हाँ, यही बात कि सिक्किम भारत का पहले हिस्सा नहीं हुआ करता था। सिक्किम पहले क्या था, एक अलग राज्य था, बाद में वो भारत का हिस्सा बना ना। ये सारे के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सिक्किम सिक्किम देखिए, ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम का ऐतिहासिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सिक्किम का यदि बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लेप्चा जनजाति रहा करते हैं। कौन सा जनजाति? लेप्चा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम का क्या है, एक मतलब मूल निवासी के टाइप का मूल निवासी। यहाँ पे क्या लेप्चा जनजाति पाई जाती थी। लेकिन क्या हुआ 13वीं सदी के अंत में, 13वीं सदी में क्या हुआ, 13वीं सदी में क्या हुआ, यहाँ पे भूतिया जनजाति तिब्बत से आई। कौन जनजाति? भूतिया। ठीक है, भूटिया जनजाति कहाँ से आए? तिब्बत से। और अपने साथ क्या लेके आए? बौद्ध धर्म को लेके। अपने साथ क्या लेके आए? बौद्ध धर्म को लेके आए। अब सिक्किम जो है ट्राई जंक्शन है। सिक्किम क्या है? ट्राई जंक्शन है। किसकी किसके भी देखिएगा, एक हो गया तिब्बत, एक हो गया नेपाल, एक हो गया भूटान और एक हो गया इंडिया। तो उधर से आप तिब्बत को तब चाइना मान लेते, चाइना मान के चलिए तो तीन तरफ से क्या हुआ, वो घिरा हुआ। तीन तरफ से क्या है, सिक्किम जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, अब सिक्किम ट्राई जंक्शन होने के कारण इसका जो है नेपाल, भूटान और तिब्बत, तिब्बत से हमेशा क्या चल रहा था, ये सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। और संघर्ष भी होता था कि कभी नेपाली इसके ऊपर हमला करते थे, कभी कुछ, तो ये चलते रहता था। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान और संघर्ष की वजह से क्या हुआ, तिब्बत जो सॉरी सिक्किम जो था, ये क्या हुआ, मतलब इसका जो आकार था, इसको जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी से मिला कि संस्कृति यहाँ का बहुत अच्छा है। और जो 13वीं सदी में भूटिया आए तो तिब्बत से आए थे, तो वो बौद्ध धर्म को लाके का सिक्किम में रख दिया। बौद्ध धर्म सिक्किम, यहीं से मानना सिक्किम में क्या हुआ, बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 1642, कब का बात कर रहे हैं हम लोग, 1642। 1642 में क्या होता है, फुंत सोंग, क्या नाम है उनका, फुंत सोंग, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, फुंत सोंग। फुंत सोंग नामग्याल, नामग्याल यहाँ के पहले राजा बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, फर्स्ट राजा बनते हैं। ठीक है, इसको चोगियाल बोलते हैं। राजा को यहाँ पे क्या बोलते हैं, चोगियाल। क्या बोलते हैं, चोगियाल। बात यार क्या बोलते हैं इसको, चौगियाल बोलते हैं। फर्स्ट क्या बनते हैं, चौगियाल बनते हैं। ठीक है, जब ये फर्स्ट चौगियाल बनते हैं, यहाँ के क्या बोलते हैं, पुंत सोंग नामग्याल, फर्स्ट यहाँ के चौगियाल बनते हैं, मतलब राजा बनते हैं। और कौन सा वंश का स्थापना करते हैं, नामग्याल वंश का स्थापना करते हैं। नामग्याल वंश का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। नामग्याल वंश का यहाँ पे स्थापना होता है। कब होता है, 1942 में। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 1942 में कौन सा वंश का स्थापना हुआ था, तो नामग्याल वंश का किसने किया था, पुंत सोंग ने किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था, सिक्किम में किया था। कहाँ पे किया था, सिक्किम में किया था। ठीक है, इसके पड़ोसियों के साथ झगड़ों के कारण ये क्या था, बहुत ज्यादा टेंशन में रहा करता। नेपाली ने क्या किया, नेपालियों ने क्या किया, यहाँ पे 18वीं सदी में क्या किया कि नेपालियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। नेपालियों ने कुछ जगह पे क्या कर लिया, यहाँ पे कब्जा कर लिया। कब, 18वीं सदी में, 18वीं सदी में। तो ये घबराते हुए, तो ये भारत जो था वो उपनिवेश था किसका, अंग्रेज का। तो अंग्रेज के पास आई कि मदद कीजिए महाराज, नेपालियों ने हमारे कुछ जगहों क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया। तो ब्रिटिश ने इनका मदद किया। और 18वीं सदी में क्या हुआ, ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। 18वीं सदी में क्या हो गया, वहां पे ब्रिटिश का भी इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। कब, 18वीं सदी में, 18वीं सदी में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। लिख लीजिए, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वहां पे शुरू हो गया। ठीक है, और टिटलिया के संधि के तहत, किस कौन सा संधि, टिटलिया के संधि, टिटालिया के संधि, टिटालिया के संधि के अनुसार, टिटालिया का संधि कब हुआ था, 1813 में। कब हुआ था, 1813 में। टिटालिया का संधि 1813, सॉरी 1813, 1817 में। कब हुआ था, 1817 में, 1817 में। इसके तहत सिक्किम पे पकड़ और मजबूत हो गया। और सिक्किम को क्या बना दिया, एक संरक्षित राज्य बना दिया। क्या बना दिया, संरक्षित राज्य बना दिया। एक संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, एक संरक्षित राज्य घोषित कर दिया गया। और इसी संधि के तहत इसमें सिक्किम से इसको ट्रेड रूट बना दिया गया। ट्रेड रूट बना दिया गया।
यहाँ से अंग्रेज क्या करते थे, तिब्बत और उसके ऊपर के देशों में क्या करते थे, ट्रेड कर, तिब्बत और उसके ऊपर के देशों में क्या करते थे, ट्रेड का काम करते हैं। ठीक है, तो सिक्किम जो था उनका ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिक्किम क्या होता है, ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये ट्राई जंक्शन का भी काम करता था। ठीक है, इसी संधि के तहत ब्रिटिश ने मदद किया, नेपालियों से छीना हुआ जमीन उनको वापस करा दिया, नेपाल से छीना हुआ जमीन क्या कर दिया, वापस करा दिया। और सिक्किम क्या हुआ, अंग्रेज के अधीन हो गया, वहां पे अंग्रेज का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा धीरे धीरे ना। और 1890 का एंग्लो तो ब्रिटिश जो संधि हुआ था, एंग्लो ब्रिटिश संधि ने पकड़ को और मजबूत कर दिया, एंग्लो ब्रिटिश संधि ने पकड़ को और मजबूत कर दिया। एंग्लो ब्रिटिश जो संधि हुआ था उसने क्या किया, पकड़ को और मजबूत कर दिया सिक्किम पे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सिक्किम का। अब आजादी के बाद का बात करते हैं ना, सिक्किम आजादी के बाद कैसे दिखा। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। ठीक है, और 1950 में एक संधि होता है सिक्किम के साथ। सिक्किम के साथ क्या होता है, 1950 में संधि होता है। इस संधि के तहत सिक्किम क्या बन जाता है, भारत का संरक्षित राज्य बन जाता है, भारत का संरक्षित राज्य बन जाता है। ठीक है, कब, 1950 का संधि के तहत, कब का संधि, 1950 का संधि के तहत क्या बन जाता है, भारतीय सिक्किम का संरक्षित राज्य बनता है। और भारत सरकार वहाँ का रक्षा विभाग, वहाँ का एक्सटर्नल अफेयर मतलब कि विदेश विभाग, और जो वहाँ का संचार विभाग है उसको अपने अंदर ले लेता है। वहाँ का संचार विभाग क्या करता है, अपने अंडर, अपने हाथ में ले लेता है और उसको चलाता है। ठीक है, लेकिन नेपाली मूल के कुछ लोग ने वहाँ पे राजशाही के खिलाफ क्या विद्रोह शुरू कर दिया और वहाँ पे लोकतंत्र का डिमांड बढ़ने लगा, लोकतंत्र का क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगा। तो सिक्किम में क्या किया, रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम, जिसको हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, और इस जनमत संग्रह में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक, तो उनको 1 साल का मोहलत दिया कि आप भारत में देखिए मिलके कि आपको अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं लगता है तो आप वापस अपना देश, अपना जो करना वो कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के तहत क्या हुआ कि 16 मई 1975 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का सह राज्य बनता है। और 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया था। भारत का क्या बना लिया था, एक अभिन्न अंग बना लिया। सिक्किम तब से क्या है, भारत का एक राज्य है ना। आप लोगों को सुन के बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि सिक्किम भारत का राज्य नहीं था। अब पूछे आपसे क्वेश्चन कि कौन सा राज्य बना था, ये तो 22वां राज्य बना था। सिक्किम कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य, ध्यान रख लीजिए कौन सा राज्य बना था, 22nd राज्य बना था। कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। पर 35वां संविधान संशोधन से सह राज्य बना था ना। कभी कभी लोग मारता है 35वां संविधान, ऑप्शन में रहेगा आपको 31 32 सॉरी 32 33 34 35 36, तो कौन सा मारेगा, आपको मारना 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, किसके तहत मिलाया गया था, तो 35वां संविधान संशोधन। ठीक, किसके तहत राज्य बना, 36वां संविधान संशोधन। कब बना, 1975। कब बना, 1975 को। बात याद रहेगा कि सिक्किम का ये था आपका पूरा कहानी। इसको रिकैप करते हैं, पूरा अच्छा से रैप करते हैं। तो 13वीं यहाँ पे लेप्चा जनजाति पहले से रहती थी। भूटिया एंट्री कब आई, 13वीं सदी में। नेपाल भूटान तिब्बत से ही घिरा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो उसका संस्कृति का आदान प्रदान और कॉन्फ्लिक्ट बने रहता था। 1642 में यहाँ पुनसोंग नामग्याल ने क्या किया, अपना नामग्याल वंश का स्थापना कर देता है और ये पहले राजा वहाँ के बनता है। 18वीं सदी में ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नेपालियों ने हमला करके, नेपाली हमला करके क्या करते हैं, कुछ जगह को कब्जा कर लेते हैं और इनका ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस होता है कि ब्रिटिश से वो मदद मांगने आते हैं। ठीक है, इटालिया के संधि के अनुसार 1817 में क्या आता है, जो सिक्किम है वो एक संरक्षित राज्य बन जाता है और अंग्रेजों के लिए ट्रेड रूट का काम करता है, तिब्बत और उसके ऊपर देशों के ऊपर, तिब्बत से ऊपर जो देश है उसके ऊपर मतलब कि ट्रेड करने के लिए। ठीक है, 1890 में एंग्लो ब्रिटिश रूल के कारण जो संधि पारित होता है उसके तहत सिक्किम पे पकड़ और मजबूत हो जाता है ब्रिटिश का। उसके बाद बात करते हैं आजादी के बाद। आजादी के बाद क्या हुआ, वहाँ पे नेपालियों ने वहाँ पे नेपाली मूल के जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं, विद्रोह करना चालू करते हैं, वहाँ राजशाही के खिलाफ विद्रोह करते हैं। फिर राजा जो मोनार्की वो बहुत पुराना था, आजकल लोग सब डेमोक्रेटिक होना चाहते थे, इसलिए वो लोग विद्रोह करना शुरू करते हैं और वहाँ पे रेफरेंडम किया जाता है और सब लोग भारत के पक्ष में वोट करते हैं। ठीक है, भारत उनको पसंद आ जाता है और वो भारत रहना चालू करते हैं। तो सिक्किम का राजधानी गैंगटोक है, सिक्किम का राजधानी क्या है, गैंगटोक है। ठीक है, वहाँ पे कंचनजंगा पर्वत है, ये भी आपको याद है, कंचनजंगा क्या है, पर्वत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूरा बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सिक्किम का जो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू था आपको समझ में आ गया, सिक्किम भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।